हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लीजिए हम चित्रों के माध्यम से इस अंतर को समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ये देखिए, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु द्वारा चली दो किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए एक बिंदु पर मिल रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तब जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये सदा उल्टे बनते हैं। आप देख लीजिए, वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डेज वी डेज, वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। तो समस्त वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इन प्रतिबिंब की छवि हम किसी कागज या पर्दे पर देख सकते हैं। चलिए मैं चित्र के द्वारा आपको बता दूं। ये देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु अर्थात मोमबत्ती रखी है। उस जलती हुई मोमबत्ती का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, देखिए जलती हुई लो आपको उल्टी दिख रही है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है। तो इस प्रकार वास्तविक प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये दर्पण के आगे वस्तु की ओर ही बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेंगे? दर्पण के आगे, अर्थात जिधर वस्तु रखी है उधर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे वस्तु की ओर ही बनते हैं। ये लीजिए, दर्पण के आगे वस्तु की ओर। चलिए, 4 अंतर हो गए। 5वां अंतर देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बनते हैं। केवल अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, उत्तल तथा समतल दर्पण में नहीं। अब हम आभासी प्रतिबिंब के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं, अर्थात आभासी प्रतिबिंब में वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटती, बल्कि दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर ये हमें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आभासी प्रतिबिंब में परावर्तन के बाद किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, बल्कि किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात हम केवल इन किरणों के मिलने की कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में नहीं मिलती। इसलिए इन्हें हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। केवल कल्पना मात्र है कि पीछे बढ़ाएंगे इन किरणों को तो यहां पर ये मिलेंगी, वास्तव में नहीं मिलती। और इन दोनों स्थितियों में आप देख रहे हैं, परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो आगे एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, नहीं काटेंगी। लेकिन हम कल्पना करें तो दर्पण के पीछे ये किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। जहां प्रतीत होंगी वहां काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये सदैव सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब देखिए, ए बी का जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डेज बी डेज, वो वस्तु ए बी के सापेक्ष सीधा है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम चाहें कि इस वस्तु का प्रतिबिंब या छाया किसी पर्दे पर हम प्राप्त कर लें तो वो संभव नहीं है। ये देखिए, ये दोनों चित्रों को देखिए। एक चित्र में उत्तल दर्पण है, उसके सामने वस्तु रखी हुई है। उस वस्तु का छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे बन रहा है। चूंकि यह दर्पण में बनता है, दर्पण के अंदर बनता है, इसलिए इसे हम पर्दे पर नहीं बना सकते। ऐसे ही अवतल दर्पण को देखिए, यह अवतल दर्पण, इसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के अंदर ही बन रहा है, लेकिन वस्तु से बड़ा बन रहा है। जलती हुई लो बड़ी और मोटी दिख रही है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण
ये दोनों ही आभासीय प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, जबकि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। तो ये प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनते हैं, इन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये दर्पण के पीछे और अंदर बनते हैं, आपको दिख रहे हैं। साथ ही साथ उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, ये तीनों दर्पण आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। अर्थात उत्तल दर्पण में छोटा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आप देख रहे हैं। अवतल दर्पण में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब सभी प्रकार के दर्पणों में बनते हैं। तो ये दोनों में अंतर हुआ। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करेंगी, आभासी प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, केवल ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, कल्पना कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे मुख्य अक्ष के नीचे, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे मुख्य अक्ष के ऊपर बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर देख सकते हैं, आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे वस्तु की ओर बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर या वस्तु के विपरीत दिशा में बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सभी प्रकार के दर्पणों में बन सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।